हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, अब हम एफएम सुनते समय ईयरफोन तो लगाते हैं, उसके बिना एफएम चलता ही नहीं है। तो हमने कभी ऐसा सोचा है कि एफएम को चलाने के लिए ईयरफोन्स क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम इस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं जैसे कहता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना। प्यारा सा बटन है लाल कलर का, उसको ग्रे में चेंज कर देना। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ये 3 चीज़ें ज़रूर करना और ऐसे में मुझे सपोर्ट करते रहना। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हमें पता है कि रेडियो वेव्स को सुनने के लिए हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इस ज़माने में तो रहते हैं नहीं कि हम फ़ोन के ऊपर एक इतना लंबा सा एंटीना हम लगा के घूमें। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ईयरफोन या फिर हेडफोन जो है वो एक एंटीना की तरह काम करता है। तो फिर आप कहोगे कि भाई फिर मोबाइल कंपनी वालों ने मोबाइल के अंदर ही क्यों एफएम के लिए एक अलग सा एंटीना नहीं लगाया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एफएम जो है, हम जो रेडियो सुनते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 95 मेगाहर्ट्ज़ से 105 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। और मेगाहर्ट्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उतने ही हमें बड़े एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली में हम अब बड़ा एंटीना तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम एक्चुअली में क्या यूज़ करते हैं, ईयरफोन को। जो कि अगर आपने नॉर्मल में देखा हो, एक सेकेंड, अगर आपने नॉर्मली में देखा हो तो ईयरफोन जो होता है वो इतना लंबा होता है, कम से कम 1 मीटर तक तो होता है। और हमें एक्चुअली में एफएम के लिए इतना लंबा एक वायर तो चाहिए ही चाहिए। तो एक्चुअली में इसी के लिए हम एफएम में ईयरफोन्स लगाते हैं, जिससे कि उसको जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जिसके मदद से कि वो हमें रेडियो वेव्स सुनाता है, जिससे कि हम गाने या फिर न्यूज़ एफएम में सुन सकते हैं। अब हम जब बड़े फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं, और जैसे कि हमें पता है कि जितनी लंबी या फिर बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से ही हमें एंटीना की साइज़ बढ़ानी पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर हम कहें कि मोबाइल के अंदर रेडियो के लिए जो एंटीना क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि मोबाइल में थोड़ी सी शायद जगह कम पड़ सकती है दूसरे सारे कंपोनेंट्स को लगाने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल एंटीना से ज़्यादा लंबा होता है एफएम का एंटीना, कम से कम 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक एफएम का एंटीना होता है। तो शायद फ़ोन के अंदर इनबिल्ट एंटीना लगाने से, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, सो शायद कंपनीज़ ने यही सोचा है कि ईयरफोन को ही एंटीना की तरह क्यों ना यूज़ किया जाए, जिससे कि लोगों को सुनने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और एंटीनास के वजह से, ईयरफोन्स की वजह से शायद नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे से कैच कर सके। अब अगर हम कहें तो सिर्फ ईयरफोन ही ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हम एक एंटीना की तरह एफएम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एल्यूमिनियम की फॉइल भी ले ली, जिसको आप रोल करके ईयरफोन के जो हेडफोन का जो जैक होता है उसके साइज़ में अगर करके भी अगर आप फ़ोन के जैक में अगर लगा दे, तब भी वो एक एंटीना की तरह वर्क करेगा। या फिर अगर आप सिर्फ हेडफोन जैक, जो 3.5 का जो जैक होता है, वो अगर सिर्फ वो जैक भी अगर आप लगाए उसमें, तब भी वो एफएम वर्क करेगा। लेकिन जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी एक वड़ा पाव लवर को आप अगर समोसा खिलाओगे कह के कि ये अच्छा है, तो वो खाएगा ज़रूर, लेकिन उसको वो वड़ा पाव जैसा टेस्ट या फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ 3.5 का जैक लगा दें तो उसकी जो साइज़ वो बहुत इतनी सी होगी, छोटी सी होगी। सो इसलिए वो ज़्यादा नेटवर्क कैच नहीं कर पाएगा और इसलिए हमें शायद ऐसे ही पकड़ के घूमना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम पूरा ऐसे ईयरफोन को लगा दें तो उसकी जो लेंथ होती है और उसमें जो एक्चुअली जो वायर्स होते हैं, जो मेटेलिक वायर्स होते हैं, जो नेटवर्क को कैच करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एंटीना भी एक मेटेलिक कंडक्टर ही है, तो उस हिसाब से जितनी लंबी ईयरफोन होंगी तो उसी हिसाब से वो आराम से नेटवर्क को और रेडियो सिग्नल्स को कैच कर पाएंगे, जिसके मदद से कि हम शायद ऐसे पकड़ के हमें फ़ोन को हर जगह एफएम के लिए घूमना ना पड़े। तो अगर आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हेडफोन का या फिर ईयरफोन का कौन सा वायर यूज़ किया जाता है स्पेशली एफएम के लिए, तो एक्चुअली में उसमें जो ग्राउंड वायर होता है, जो सिग्नल्स को लेने की कोशिश करता है, भेजने की कोशिश करता है, वो ग्राउंड वायर को एक्चुअली में जो मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि हमें पता है सर, हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो जो एफएम के जो ट्यूनर का जो मॉड्यूल होता है उसमें वो ग्राउंड वायर का जो इनपुट वो कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि हम जब ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो ग्राउंड वायर है एक्चुअली में एक एंटीना की तरह वर्क करता है, जिससे कि हमें एफएम रेडियोज़ के जो सिग्नल्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और हमें ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, जब तक कि हम एक लो नेटवर्क एरिया में ना हो, जहाँ पे शायद इतना ज़्यादा एफएम की जो रेडियो वेव्स हो वो ऐसे भी ना पहुँच रही हो। वेल, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम ईयरफोन्स को क्यों यूज़ करते हैं। वैसे आजकल के ज़माने में फ़ोन में इनबिल्ट एंटीनास तो आते ही हैं एफएम के लिए भी स्पेशली, लेकिन फिर भी जब भी हम एफएम को ऑन करते हैं तभी ऐसे दिखाया जाता है कि एक्चुअली में
रिकमेंड किया जाता है कि अगर हम ईयरफोन्स को यूज़ करें तो शायद नेटवर्क को पकड़ने में और आसानी हो। जब पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि हम ईयरफोन्स को क्यों यूज़ करते हैं एज एन एंटीना, और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अंदर क्यों नहीं देती, क्योंकि जगह ही नहीं होती यार। हाँ, जैसे कि मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी कहा था कि जो अपग्रेड करने के लिए उस हिसाब से कि फ़ोन क्यों अपग्रेड नहीं कर सकते, आई बटन में उसका लिंक होगा। तो वैसे ही जगह की कमी की वजह से कई सारी चीज़ों को हम फ़ोन में नहीं डाल सकते जब तक कि हमको फ़ोन को एक पूरा ऐसा बल्कि या फिर मोटा फ़ोन नहीं बना लेते। और शायद वो किसी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम उसी ज़माने से आ रहे हैं जहाँ पे पहले फ़ोन मोटे और बड़े होते थे और अब बहुत ज़्यादा स्लिम होते जा रहे हैं। तो शायद फिर से उसको बड़ा करना नाइंसाफ़ी होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन्स में ईयरफोन के लिए जो एंटीनाज़ होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। अभी भी जैसे मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो वायर है ये कम से कम 1 या 2 मीटर की वायर होगी जो मैंने इस माइक के लिए लगाई हुई है। तो अभी भी मैं अगर FM को चालू करूँगा तब भी FM शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इसमें जो 2 वायर्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है, एक वायर है माइक के इनपुट के लिए और दूसरा है ग्राउंड। और जैसे मैंने कहा था ग्राउंड वायर ही स्पेशली FM के लिए यूज़ होती है, तो मैं इसी वायर को FM के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया होगा कि कैसे FM यूज़ होता है, कैसे FM की फ्रीक्वेंसी की वजह से हम इतने लंबे ईयरफोन्स को लगाते हैं एज एन एंटीना। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, जैसे मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा जहाँ पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ और मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ला कर देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।